हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, उससे आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा आपने 143.70 की प्राइस के ऊपर ओपन हुआ, 144.25 का हाई बनाया और 140.75 का लो 142.20 के ऊपर बंद हुआ। टोटल वॉल्यूम देखें तो 1,40,22,502 शेयर्स ट्रेड किए गए, जबकि बीएसई के ऊपर 7,81,398 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 87,664.81 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो है 109.50 का और हाई है 164.90 का। दो अपडेट्स हैं कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के, दोनों खबरों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिलीवरी स्टेटस बता देता हूं। एनएसई और बीएसई पे ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का कितना परसेंट डिलीवरी लिया गया 10 अगस्त 2021 को। देखिए 1,48,03,900 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 40,20,600 शेयर्स की डिलीवरी यानी 27.2% की डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले वाले दिन की डिलीवरी 31.4% थी। ओके, चलिए बात करते हैं, दो खबरों को डिस्कस करते हैं आखिर क्या है। देखिए, सबसे पहली खबर तो ये है, चलिए क्वार्टर वन के रिज़ल्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, कोल इंडिया के क्वार्टर वन के अर्निंग्स को रिलीज़ कर दिया गया कल के दिन। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है 3,174 करोड़ रुपए का हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 52.5% की जंप है सीधे। पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी को 2080 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू चेक करेंगे ऑपरेशंस के जरिए तो उसमें भी 37% का राइज देखने को मिला है और जो डेटा है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 25,282 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले साल के सेम क्वार्टर में यानी जून 2020 में 18,487 करोड़ रुपए निकल के आया था। कंपनी का जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर भी 270 बीपीएस यानी बेसिस पॉइंट से राइज देखने को मिला है लाइक टू लाइक बेसिस के ऊपर। कंसोलिडेटेड कोल प्रोडक्शन की बात करें तो रॉ कोल की बात हो रही है, जिसमें हमें 2.43% के हिसाब से राइज देखने को मिला है 123.98 मिलियन टन्स राइट इन क्वार्टर वन फिजिकल ईयर 2022 यानी जून 2021 के क्वार्टर में 123.98 मिलियन टन्स का कोल प्रोड्यूस किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने रॉ कोल, विच इज़ 2.43% हायर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम एक साल पहले जाके देखें सेम क्वार्टर में 121.04 मिलियन टन्स इन्होंने कोल प्रोड्यूस किया था। ऑफ टेक रॉ कोल में भी 32.8% की जंप देखने को मिली है 160.44 मिलियन टन्स राइट। एक साल पहले 120.8 मिलियन टन्स निकल के आया था। कोल इंडिया, यू नो ऑलरेडी दैट दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ माइनिंग कंपनी, और ये कोल को माइन करती है और उसको सेल भी करती है वर्ल्ड वाइड। अगर हम जून 30, 2021 तक देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के अंदर 66.13% की हिस्सेदारी ओन करती है राइट। तो दोस्तों, क्वार्टर वन की अर्निंग्स तो आपने जान लिया। एक और खबर है जो इस कंपनी की तरफ से अनाउंस की गई है 10 अगस्त 2021 कल के दिन। कोल इंडिया अनाउंसेस टेम्पररी क्लोजर ऑफ माइंस। कोल इंडिया ने अनाउंस किया है दोस्तों कि ये अपने 3 माइंस को नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट और अदर स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस, यानी ये कुछ 2 कारणों की वजह से अपने 3 माइंस को टेम्पररी बेसिस पे बंद कर दिया है। इसका अनाउंसमेंट कर दिया था। नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स माइंस आर मैनेज्ड डायरेक्टली बाय कोल इंडिया। यू माइट बी नोइंग दिस।
तो यहाँ पे बेसिकली जो अनाउंसमेंट है ये टिक टिक टिकाक, इसके बाद है दूसरी माइन टाइपोंग, और थर्ड माइन है टायराप टायरेप। जो भी है प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा इसमें गलत हो सकता है क्योंकि नेम थोड़े डिफ़िकल्ट हैं दोस्तों, तो आप इसे माइंड ना करिएगा। टिकाक है, इसके बाद टाइपोंग है, फिर इसके बाद टायरेप है। ये 3 ऐसी कोल माइंस हैं जिनको टेम्पररी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया गया है जून 3, 2020 के आगे से, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर स्टैट्यूटरी क्लियरेंस, राइट। तो दोस्तों ये थी 2 खबरें कोल इंडिया को लेकर के, एंड आई होप कि आपको दोनों इन्फॉर्मेशन समझ में आई। देखिए प्रॉफिट के अंदर ज़बरदस्त मुनाफा है और ये मुनाफा कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंट जरूर देता है। आई होप यू लाइक दिस होल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोल इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, please give a big thumbs up. I mean to say, you can like this video and take care. See you next time and have a nice day.